नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, आज हम लोग यूपी होमगार्ड का जो आपके एक्सपेक्टेड कटअप को देखने वाले साथी, इसके हिसाब से अगर आपके इतने नंबर बन जाएंगे साथी, अगर इतने नंबर बना के चलेंगे आप, तो साथी आपके यूपी होमगार्ड में इस बार 2026 में सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा साथी। और आपके कितना वैकेंसी साथी आपके निकल के आई है, और इसके साथ ही आपके जनरल का कितना रहेगा सीट, ओबीसी का, एसएससी का, एसटी का, सब कुछ इसमें कवर करने वाले साथी। बस आप अंत तक बन रहे, ठीक है। अब साथी यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी होमगार्ड का जो रहेगा इस बार, जब आपके अप्रैल में साथी आपके पेपर होंगे, जो पेपर आपके होंगे साथी। अब यहाँ पे देखा जाए तो कितने फॉर्म भी भरे गए साथी, इसके यूपी होमगार्ड के कितने फॉर्म भरे गए हैं। और आपके एग्जाम डेट भी शायद आ चुका है, आपके एग्जाम डेट भी भैया आपके सामने आ चुका है। 3 दिन ही आपके एग्जाम होंगे। अब वो पता नहीं कि मतलब 3 दिन होंगे इतना पता है, लेकिन कौन से दिन के होंगे इतना मुझे नहीं पता है। चलो साथी, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपके के साथी यहाँ पे आपके कटअप रहेगा और टोटल पोस्ट साथी, यानी कि टोटल पोस्ट आपके कितने हैं। इस बार की जो वैकेंसी साथी यूपी होमगार्ड में कितना निकल के आ चुका है, 41,424, ठीक है। 41,424 साथी इसके वैकेंसी निकल के आ चुके साथी, और फॉर्म भी भरना खत्म हो चुका है, अब सब कुछ हो चुका है। अब इसके साथ यहाँ पे टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे इस बार के कितने भरे गए साथी आपके टोटल फॉर्म यूपी होमगार्ड का। तो भैया उसकी बात किया जाए तो साथी यहाँ पे आपके 30 लाख से भी ज्यादा जो उम्मीदवार है फॉर्म को अप्लाई किए हैं, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और इसमें साथी आपको क्या पूछेगा, आपके यूपी जीके पूछेगा, और आपके बस जीके जीएस पूछेंगे। लेकिन इसमें एक और भी बात बता दूं आपको मैं, कि बहुत सारे प्यारे भाई बहन ये सोच रहे हैं कि बस जीके ही पूछा जाएगा। नहीं भैया, आपसे उसमें करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा, और आपके रीजनिंग के भी कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके जीके जीएस के तहत में आते हैं, समझ में आ जाएगा आपके। बस कहा जा रहा है कि जीके जीएस आएगा, लेकिन जीके जीएस बस नहीं आएगा, यूपी जीके जीएस बस नहीं आएगा, कहा जा रहा है बस। लेकिन जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब समझ में आएगा, तब समझ में आएगा भैया कि आपने सही कहा था, आपने तो सही कहा था, हमने तो बस यूपी जीएस को तैयार करके गए थे, बाकी ये तो अलग आ चुका है, करंट अफेयर्स भी इसमें आ चुके हैं। तो जीके जीएस में जो करंट अफेयर्स आएंगे ना, वो थोड़ा सा अजीब होंगे, क्योंकि इसमें बस जीके जीएस ही बताया जा रहा है कि आपको मैथ नहीं रहेगा साथी आपके, तो वगैरह वैसे करके बताया जा रहा है। लेकिन आपको साथी यहाँ पे सब कुछ चेंज देखने को मिलेगा जब एग्जाम में जाएंगे। तो भैया सब कुछ पे आप करंट अफेयर्स पे भी सबसे ज्यादा ध्यान दें, बस जीके जीएस पे भी ध्यान ना दें, ठीक है। अब चलिए साथी यहाँ पे मेल और फीमेल का देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें साथी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 38 लाख से भी अधिक उम्मीदवारों ने साथी आपके फॉर्म को अप्लाई किया है। और यहीं पे अगर हम लोग बात करें सीट की बात करें साथी, तो यहाँ पे जनरल का सीट कितना है साथी, 16,571 है। और यहीं पे बात करें ओबीसी का, तो ओबीसी का सीट कितना है, 11,184 है, 11,184 है। यहीं पे बात करें आपके ईडब्ल्यूएस का 8,699 है। एससी की बात कर लिया जाए तो 4,142 है, और एसटी की बात कर लिया जाए तो 828 है। तो इतना साथी अगर आपके है तो बैलेंस भी आपके कटऑफ का तो बनना चाहिए कुछ अजीब ही। मतलब आपके पहली बार ये यूपी होमगार्ड का पेपर हो रहा है, ये आपको पहले से पता है भाई कि कभी दोबारा ऐसे होमगार्ड का साथी पेपर नहीं होता था, लेकिन इस बार पहली बार होमगार्ड का पेपर हो रहा है, यूपी से हो रहा है पहली बार। बाकी अदरवाइज हुए हैं होमगार्ड का, लेकिन यूपी से पहली बार ये हो रहा है। तो कटअप भी आपके सीट के हिसाब से बनाया गया है, कटअप भी आपके सीट के हिसाब से ही बनाया गया है। और आपको पता है ना कि इसमें बहुत सारी वैकेंसी आ चुकी है। एमटीएस का भी देखने को मिलेगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल का मिलेगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मिलेगा, एसआई का मिलेगा, यूपी एसआई का मिलेगा, रेलवे का मिलेगा, आरआरबी का मिलेगा, ग्रुप डी का मिलेगा, सब कुछ टेक्नीशियन सबका मिलेगा इसमें अभी आपको पेपर। तो आपको बना के चलना है, बना के चलना भैया, तब जाके कहीं बात बनेगी। अब चलिए यहाँ पे मेल का और साथ ही यहाँ पे फीमेल का दोनों का कटअप देखा जाएगा इसमें। तो अब देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में बताया जाए। मैं ये हकीकत नहीं कह रहा हूँ साथी कि यही एकदम आपकी यही कटअप आएंगे, लेकिन इसके पास ही रहेंगे, इसके पास ही आपका कटअप रहेगा। ये नहीं कि फालतू के इधर के, मतलब ऐसे ही नहीं, ये आपको एनालिसिस करने के बाद ही ये कटअप दिया जा रहा है। तो यहाँ पे बात करें जनरल का साथी, इस बार के जो कटअप होने वाला है मेल में साथी, यहाँ पे अब देखिए जो होता है साथी, यहाँ पे 65 से लेके आपके 72 तक, 65 से लेके आपके 72 तक, यानी कि 65 से लेके 72 तक साथी आपके जो कटअप आ जाएंगे जरूर। यानी कि साथी आपके जो 64 है, 64 से पार ही रहेगा, 65 66 तक जा सकता है,
मैंने एक आंकड़ा लगाया है, उम्मीद लगाया है। तो साथ ही जो पेपर हुए हैं आपके, जो होमगार्ड के जो पेपर हुए हैं उसमें जो आंकड़ा मिलाया गया साथी, तो यहाँ पे ये आंकड़ा निकल के आ रहा है जो पहले कहीं पे भी हुए हैं उसके हिसाब से हम बता रहे हैं, और इस फॉर्म के हिसाब से बता रहे हैं, और यहाँ पे सीट के हिसाब से हम बता रहे हैं। अब चलिए यहाँ पे ओबीसी की बात किया जाए तो यहाँ पे 60 से लेके 68 रहेगा। ओबीसी का जो कट ऑफ रहेगा 60 से लेके 68 यहाँ पे बताया गया भैया। एनालिसिस करने के बाद ये आंकड़े निकल के आए हैं। तो भैया कोशिश रहे कि आप जब मुक टेस्ट लगाए इसका भी तो एक आंकड़ा बना रहे, एक आंकड़ा बना रहा है कि हाँ भैया इतना हम कर ले रहे हैं, इससे ज्यादा ही होना चाहिए। AWS की बात किया जाए तो यहाँ पे 60 से लेके 66 तक, 60 से लेके 66 तक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है आंकड़ा। तो ये भी आंकड़ा कोई ये नहीं है। अगर आप मुक टेस्ट लगाएंगे तो इसका एक बैलेंस बना के चले कि भैया हमें 66 से ऊपर ही लेके चलना है, नीचे नहीं, ऊपर ही लेके चलना है इसको, है ना। अब चलिए साथी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एससी का। एसटी की बात कर लिया जाए साथी तो यहाँ पे अब देखिए आपको बताया गया है 52 से लेके 58 तक, 52 से लेके 58 तक। तो ये भी एक आंकड़ा आपका एससी का बना के चल रहा है, क्योंकि इसमें आपको पता है ना कि बस यूपी वाले ही रहेंगे, बाहर ही नहीं कोई भर सकता है, इसमें यूपी वाले ही। और यूपी में भैया तबाही है, कहते ना भूत भी है इसमें, इसमें भूत भी है, पढ़ने वाले दिन दिन रात रात पढ़ने वाले भूत भी है इसमें। तो बहुत आंकड़े इसके आपके समझ नहीं आएंगे, जब एग्जाम में बैठेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि अरे यार ये पेपर है कि क्या है। इस बार के बस आपको नाम दिया गया कि होमगार्ड है, लेकिन होमगार्ड का पेपर नहीं भी, होमगार्ड का पेपर नहीं है ना, एकदम नहीं है। आप जाके देखिएगा उसके बाद से समझ में आएगा। यहीं पे बात करें आपकी एसटी का बात कर लिए साथी तो यहाँ पे आपको दिया है 48 से लेके 55 तक। इस अब हमने साथी यहाँ पे इसके आंकड़े के हिसाब से हमने बनाए, ये फॉर्म भरने का और इसके आंकड़े का इसी के हिसाब से बनाए। और आपके कटअप भी देखना एक ही 2 नंबर के आगे पीछे रहेगा, इतना तो फिक्स है, इतना तो फिक्स है। तो आंकड़े आपको 55 लेके चलना है साथी एसटी से, एसटी से आपके आंकड़े 55 लेके चलना है, ठीक है। और आपके टोटल पोस्ट भी कितने हैं 41,424, 41,424 इसके भी आंकड़े टोटल पोस्ट साथी आप तो देख ही रहे हैं 38 लाख से भी ज्यादा उम्मीदवार ने आवेदन किया है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आवेदन तो ठीक है भैया, इतने लोगों ने कर दिया है अभ्यर्थियों ने। अब यहाँ पे फीमेल की बात करें जो बहनें हैं, जो बहनें ने फॉर्म को अप्लाई किया है, तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज इनका एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहने वाला है, इसके हिसाब से, इसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इसके आंकड़े का हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो बैलेंस आपको इसका ही बना के चलना है, नहीं बना के चलेंगे भैया तो ये आंकड़े बस एक ही 2 नंबर के आगे पीछे रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल का अगर फीमेल की बात की जाए तो यहाँ पे 58 से लेके 65 तक इसके आंकड़े बन रहे हैं, 58 से लेके 65 तक इसके आंकड़े बन रहे हैं। और इसको आपको 65 लेके चलना है, मिनिमम 65 लेके चलना है आपको इसके आंकड़े को, है ना, इसके आंकड़े को 65 लेके चलना है। यहीं पे बात करें ओबीसी का, ओबीसी का बात करें तो यहाँ पे 55 से लेके आप देख सकते हैं 62 तक, 55 से लेके 62 तक इसके आंकड़े रहेंगे। और इस आंकड़े को भी लेके चलना है आपको, इसके आंकड़े को लेके चलना है। अगर आप मुक टेस्ट लगाए, अगर आप सेफ चाहते हैं यानी कि हम सेफ रहे कि हमारा इस बार तय है, हमारा इस बार जो सिलेक्शन है होमगार्ड में तय है, एकदम फिक्स है, इसको कोई रोक नहीं सकता है, तो आपको 62 लेके आंकड़े चलने पड़ेंगे, 62 आंकड़े लेके चलने पड़ेंगे किसी भी बिहार में। हमने यहाँ पे 55 से लेके 62 बताए हैं, आप 62 को लेके एकदम, अगर 62 से ऊपर कर दिए तो भैया कोई रोक ही नहीं सकता आपको, कोई नहीं रोक सकता आपको सिलेक्शन लेने के लिए। तो यहाँ पे बात करें साथी, अब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात हो रही है, ईडब्ल्यूएस की तो यहाँ पे 54 से लेके 60 तक, 54 से लेके 60 तक इसमें बताया गया है। ये भी आंकड़े ठीक है, ये भी आंकड़े ठीक है भैया। वैकेंसी के हिसाब से आप देख सकते हैं 8,699 बताए गए हैं। तो इसमें कुछ आपके मेल का भी चला जाएगा और कुछ फीमेल का भी चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा ये बताइए। तो आपके आंकड़े यहाँ पे हमने बनाए हैं इसके हिसाब से आपके 54 से लेके आपके 60 तक। तो यहाँ पे हमने क्या बताया अभी आपको कि जब आपके जो कटअप बनेंगे ना, एक ही 2 नंबर के अंतर मिलेंगे इसमें से, एक ही 2 नंबर के। तो आप चाहे तो लिख के रख लें इस पे, तो चाहे कुछ भी कर लें। चलिए अब यहाँ पे आता है एससी का, एससी का आता है यहाँ पे आपके 48 से लेके जो है साथी आपके 54 तक, ठीक है। अब आता है वहां पे एससी का 48 से लेके 54 तक आता है, ये भी आंकड़े ठीक ही है, ये भी आंकड़े ठीक ही है भैया। जो आप देख सकते हैं इसका कितना है 4142,
4142 है, और कुछ इधर चले जाएंगे और कुछ इधर चले जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाना तो तय है भाई, जाना तो तय है। और देख ही सकते हैं आपके यूपी में जो कट ऑफ बनता है ना, इसी के लेवल के बनेंगे इस बार के इसी के लेवल के बनेंगे, क्योंकि इसमें आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का रहेगा। तो सबसे देखिए लोग किस पे ज्यादा ध्यान देंगे, लोग किस पे ज्यादा ध्यान देंगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल पे देंगे कि या फिर होमगार्ड पे देंगे? तो होमगार्ड में बस जीके जीएस आएगा भैया और करंट अफेयर्स आएगा, ठीक है। तो भैया देखो और यूपी पुलिस में आपके रीजनिंग भी रहेंगे, मैथमेटिक्स भी रहेगा आपके, और साथ ही आपके जो रहेंगे क्या, करंट अफेयर्स भी रहेगा, जीके जीएस भी रहेगा। तो आपको सब कुछ लेके चलना है, उसमें सब कुछ लेके चलना है, और इसमें आपको ये लेके चलना है। तो सबसे ज्यादा लोग उसमें भरे हैं भैया, उसमें सिलेक्शन लेने के लिए बहुत भावुक होते हैं, कहते हैं कि होमगार्ड हम नहीं करेंगे, हमें करना है तो हम यूपी पुलिस कांस्टेबल करेंगे। तो इसमें कंपटीशन देखा जाए तो बहुत नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन मतलब ऐसा रहेगा कि इसमें भी सब लोग देंगे पेपर, ऐसा नहीं कि इसमें भी नहीं देंगे, इसमें भी सब लोग देंगे, लेकिन ज्यादा फोकस कांस्टेबल पे रहता है। तो आपको अगर आपको निकालना है तो बहुत बढ़िया चांस आपको मिल रहे हैं इस बार के। और एसटी की बात किया जाए तो 45 से लेकर 50 तक, 45 से लेकर 50 तक ये भी एवरेज आपके बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है, एवरेज स्कोर बहुत बढ़िया देखने को मिल रहे हैं इस वैकेंसी के हिसाब से। तो यहाँ पे 828 आप देख सकते हैं। तो साथ ही इस इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, तो इसके हिसाब से अगर आपके आंकड़े बन रहे हैं तब तो आप बढ़िया है, बहुत बढ़िया तरीके से आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा यूपी होमगार्ड में। तो यह होमगार्ड का बस नाम ही है होमगार्ड, बाकी काम कुछ नहीं है, काम कुछ नहीं है, बस आपके यहाँ नाम ही है होमगार्ड। और उसके बाद में बता दूं आपके 8वीं पे आयोग आयोतन जो होता है तो वेतन आयोग जो लागू होगा, तो उसके बाद से इसका पेमेंट ना बहुत ज्यादा कांस्टेबल के बराबर हो जाएगा, कांस्टेबल के बराबर हो जाएगा। तो सोचिए कितना बढ़िया चांस है इस बार के सिलेक्शन लेने का। मेरे साथ ही आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, और आपके यूपी होमगार्ड का कट ऑफ आपने देख के साथ ही आपको ये अंदाजा लग चुका होगा कि हमें कितने नंबर पे साथ ही हमारा नंबर बनेगा और कितने नंबर पे हमारे सिलेक्शन हो सकते हैं। प्यारे साथी चलते हैं लोग, साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें, साथियों चलते हैं लोग, धन्यवाद।